प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड से संबंधित इस प्रश्न नंबर 149 को देखेंगे। देखिए, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऊपर दी गई अलमारी में एक खाने में 2 मग आते हैं तो इस अलमारी में कुल कितने मग आएंगे। ऑप्शंस हैं 9 मग, 81 मग, 18 मग या 27 मग। अब देखिए, ये जो प्रश्न है इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एक एक नियम पर, दूसरा समानुपातिक नियम पर, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये दोनों नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में दोनों वीडियोज़ का लिंक दे रहा हूँ। आप सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब आप जब इस क्वेश्चन को करने आएंगे तो बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ एक एक नियम से। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि ये जो अलमीरा है, ये जो अलमारी है, इसमें एक खाने में मतलब एक बॉक्स में 2 मग आते हैं तो पूरे अलमारी में कुल कितने मग आएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये गिन के बताइए आप कि इस अलमारी में कुल कितने बॉक्स हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसमें टोटल 9 बॉक्सेज आते हैं, मतलब 9 बक्से हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बक्से में केवल 2 मग आते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 9 बक्से में, चूंकि इस अलमीरा में 9 बक्से हैं, 9 बॉक्स हैं, तो 9 बक्से में कम मग आएंगे या ज़्यादा मग आएंगे। पहले आप अपने माइंड से ये पूछिए। तो आपका माइंड यही बोलेगा कि सर 9 बक्से में तो ज़्यादा मग आएंगे। तो मैंने आपको बताया था एक एक नियम वाले, जब नियम मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब भी आपका माइंड बोले ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब एक बक्से में 2 मग आते हैं तो 9 बक्से में यहाँ पे हम ये जो 2 है इसको 9 से गुना कर देंगे और हम देखेंगे इसका उत्तर हमें 18 मिलता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 18 मग होगा। आई होप कि आपको ये एक एक नियम से इस प्रश्न को करने आया होगा। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसी प्रश्न को समानुपातिक विधि से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, समानुपातिक विधि में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि इसमें किन 2 राशियों की तुलना हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे 2 राशि हमारा दिया हुआ है। एक तरफ तो बक्सों की संख्या, बॉक्सेज की संख्या मतलब बक्से, और दूसरी तरफ हमारा मगों की संख्या दी हुई है। तो हम यहाँ पे पहले बक्से लिख लेते हैं, दूसरी तरफ मग लिख लेते हैं। अब हम ये पहचानेंगे कि ये सीधा समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए, यदि एक बक्से में 2 मग आते हैं तो आप अपने दिमाग से पूछिए कि यदि ज़्यादा बक्से होंगे तो कम मग आएंगे या ज़्यादा मग आएंगे। तो आपका दिमाग हमेशा बोलेगा कि ज़्यादा बक्से में ज़्यादा मग ही आएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये जो दोनों राशि हैं ये सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब सीधा समानुपाती होता है तो हम उसको सीधा लिख करके सॉल्व करते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सीधा समानुपाती का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बक्से में 2 मग आते हैं। तो आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि कुल 9 बक्से हैं तो उसमें कितने मग आएंगे। मान लीजिए कि इसमें x मग आएंगे। अब चूंकि ये सीधा समानुपाती है तो हम इसको पहले तो अनुपात के रूप में लिखेंगे। एक राशि का उसी राशि से अनुपात लेंगे, तो 1:9 और बीच में बराबर का चिन्ह देंगे, और दूसरी तरफ दूसरी राशि का अनुपात भी उसी राशि से लिखेंगे, जो कि हमारा ये तो 2 है और नीचे x है, और ये सीधा सीधा लिखेंगे 2:x। इसमें हम इसको उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधा समानुपाती का प्रश्न है। अब ये हमने अनुपात के रूप में लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तिर्यक गुणा विधि से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। तो यहाँ हम गुना करेंगे, तो ये इसको 1 को x से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1x, लेकिन 1 आगे लिखते नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ x, 1 छिप जाता है मल्टीप्लाई में। जब हम किसी भी चर राशि को 1 से गुना करते हैं, 1 हमेशा छुप जाता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ x लिख लिया। अब ये 9 का 2 से गुना करेंगे हम, ये तिर्यक गुना, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुना 9। और इस प्रकार से हमारा x का मान जो निकल के आया वो 2×18, मतलब कुल 18 मग आएंगे इस 9 बक्से में। यानी ये जो अलमीरा है ये 9 बक्सों की अलमीरा है और ये 9 बक्सों में कुल 18 मग आएंगे, इसीलिए पूरी अलमारी में 18 मग ही आएंगे और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।